आप जरा डिटेलिंग देखिए इस शो की। आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग, यूक्रेन के हथियार जाएंगे इजराइल। यूक्रेन को ध्यान से देखिएगा, भेजे गए हथियार इजराइल के लिए अमेरिकी वॉर प्लान का हिस्सा हैं। नंबर 1, राहुल फुल की ग्राफिक्स पर आ जाइए। इजराइल में 155 mm के शेल्स की मांग बढ़ रही है, जो कि बेस होता है आर्टिलरी का, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 155 mm के शेल के भंडार की कमी से जूझ रहा है अमेरिका। पूरी दुनिया हथियार बनाने वाली कंपनी मौजूदा मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यूक्रेन को 20 लाख 155 mm शेल दे चुका है अमेरिका। जो बड़ी खबर है जो यहां पर मिस आउट हो गई है वो मैं आपको बताऊं। अमेरिका ने कहा था जनवरी में कि हमें 155 mm के शेल्स जो इजराइल में हमने दे रखे हैं वो यूक्रेन रवाना होंगे। आधे चले गए, लेकिन अब अमेरिका ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए मेरे साथ अंबेसडर दीपक बोरा सर है। सर, ज़ेलेंस्की का तो डब्बा गोल है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है मिडल ईस्ट के लिए। मुझे याद है न्यूज वीक का जो लास्ट आर्टिकल था उसमें लिखा था मिडल ईस्ट जो है अमेरिका के लिए एक न्यूसेंस है, एंड राइट नाउ वो न्यूसेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है सर, जहां पर भी मैं हूं अब देश में लौट रहा हूं। बट इट्स वंडरफुल टू सुनो आपसे बात करना। और जनरल शंकर प्रसाद जो कह रहे थे, आपका इकलौता चैनल है जो इतनी अच्छी तरह से स्पेसिफिक, और आप खुद सर, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी सेज यू आर द बेस्ट। सर, दो तीन चीजें मैं बताना चाहता हूँ। आप गिव मी अ मोमेंट। आप ये जानते हैं कि 14 बिलियन यूएस कांग्रेस ने इजराइल के लिए अप्रूव कर दिया, लेकिन जो 60 बिलियन वो मांग रहा था जो बाइडेन यूक्रेन के लिए, उसको मना कर दिया है। और यूक्रेन का राष्ट्रपति कहता है हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरे को आजकल मीडिया में कोई भाव नहीं देता, सब मिडिल ईस्ट में फोकस्ड है। अब मिडिल ईस्ट की जो बात है सर, नेतन्याहू ने क्या कहा था जब ये जंग शुरू हुई थी, इजराइल ने हमला किया था, कि मिडिल ईस्ट का नक्शा अब बदल जाएगा। जो बाइडेन साहब ने अपनी SSBN सब सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर कैरी करती हैं सबमरीन जो भेजी है, उन्होंने शुरू में क्या कहा था जब ईरान कह रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने कहा ईरान और हिजबुल्लाह अटैकिंग इजराइल, डोंट। और सब फिर एक तीसरी चीज होती है कि एक बार आप खत्म कर देंगे हमास को, फिर क्या होगा गाजा स्ट्रिप में। पहली बार जब 1 महीना पहले ये एंटनी ब्लिंकन साहब गए थे, तो महमूद अब्बास उस समय उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। अबू माजिन जो प्रेसिडेंट है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, 88 या 89 ईयर्स के हैं, वो गाजा की पट्टी में किसी अस्पताल पर हमला हुआ था, बहुत से लोग मर गए थे। अब इजराइल ने किया या हमास ने किया मालूम नहीं है, बट उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब वो मिले और क्या कहते हैं कि जब हमास को खत्म कर दोगे, क्योंकि वो हमास को बिल्कुल पसंद नहीं करता खुद, उसको तो बहुत ठोका था उसकी फतह फोर्सेस को, 2007 में हमास ने बाहर निकाल दिया था गाजा पट्टी। वो कहता है जब हमास को आप मिटा दोगे तो मैं वापस आऊंगा वहां पर हुकूमत करने। सो द फ्यूचर कॉन्टूर्स वो भी हमको नजर आ रहे हैं। और एक चीज सब मत भूलिए, इजराइल के मंत्री ने क्या बोला है जब उससे पूछा गया व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर ऑप्शन, उसने जवाब दिया था इन हिब्रू, व्हाई नॉट, और उसको सस्पेंड किया है। उसने जो कहा है ऐसे नहीं कहा है सर, उसको बोला है कि तू कैबिनेट मीटिंग्स पे मत आया कर, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है डिस्कस हुई हो वहां पर। लेकिन चुनौती गाजा को नहीं थी सर, मैसेज ईरान को था कि टाइगर सर, मैं ईरान को लेकर एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं। आपने जो जानकारी दी है, बड़ी खबर ये आ रही है, इजराइल की ईरान लेबनान को चेतावनी, ब्रेक करिए। मिडल ईस्ट में कई भी चुनौती के लिए तैयार, ब्रेक करिए। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हालवी का बयान, ये बड़ी खबर है। मिडल ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं इजरायली विमान, एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की चेतावनी, ये बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान को चेतावनी दे दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब जरा यहां का हथियार इजरायल पहुंच चुके हैं, ये वाला चैप्टर खत्म कर अगला चैप्टर दिखाइए। आज का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट, 1 साल होने के बाद नेतन्याहू ने कह दिया है नहीं होगा सीज फायर। नेतन्याहू ने कह दिया नहीं होगा सीज फायर। ब्रेक करिए। गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध, ब्रेक करिए विद द वीडियो। बीथ हैनोन में आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा, एमिन सब करिएगा। इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है हमास। IDF ने कई हमास ठिकानों को तबाह कर दिया। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध चल रहा है, ये देखिए जरा। जो तस्वीर है आपके सामने, बीथ हैनोन में आमने सामने की जंग, ये देखिए। इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है हमास, ये देखिए जरा।
किस तरीके से यहां पर फिर से प्ले करिए इस वीडियो को राहुल। ये देखिए जरा गाजा में जो चुनौती दे रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा पर आईडीएफ का डबल अटैक, ब्रेक करिए। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक्स भी की गई। विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, रात के अंधेरे में बारूदी विस्फोट, रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। 7वीं ब्रिगेड ने की जबरदस्त बमबारी। ये देखिए जरा, हमास का एंटी टैंक लॉन्चर तबाह, हमास के बड़े हथियार डिपो पर कब्जा किया गया। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में जंग विध्वंसक हो गई है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में और विध्वंसक होगी जंग, ब्रेक करिए जरा। गाजा पहुंची बारूद की नई खेप, गोला बारूद, शेल्स, मोर्टार की सप्लाई। ये देखिए जरा, ये वही का वीडियो है। आईडीएफ के लिए खाना पानी की भी सप्लाई, आईडीएफ के लिए दर्जनों ट्रक से सप्लाई की जा रही है। और सुमित के पास मैं इस खबर के लिए आऊंगा। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में आईडीएफ के पास लॉजिस्टिकल लाइंस कंटिन्यू हैं। ये वो एरिया है जो यूक्रेन में हमने देखा था सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज था रशियन टैंक्स के लिए, जब उन्होंने यूक्रेन के अंदर कूच किया था, क्योंकि सप्लाई लाइंस बहुत लंबी थी।